गाइस, आज के ज़माने में किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से पहले हम एक क्रॉस चेक ज़रूर करते हैं, लेकिन साइबर ठगी का शिकार होने में हमें कुछ सेकंड्स भी नहीं लगते। रीज़न हमें साइबर फ्रॉड्स की जानकारी ना होना। लेट मी शेयर यू दैट इंडियंस हैव लॉस्ट मोर देन 1750 करोड़ 1750 करोड़ इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर। एंड ये सारा मनी लॉस हुआ है साइबर फ्रॉड से, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के। रीसेंट केसेस की बात करें तो आईआईटी के एक प्रोफेसर को पूरे 12 दिन तक उनके ही घर में डिजिटली अरेस्ट किया गया और उनसे लिए गए पूरे 12 लाख रुपए। इतना ही नहीं, इन्फोसिस के एक एम्प्लॉय से पूरे 3 करोड़ 70 लाख रुपए वसूले गए इस डिजिटल अरेस्ट के नाम पे। यूपी की एक डॉक्टर जिनसे पूरे 2 करोड़ 80 लाख रुपए लिए गए। इतना ही नहीं, दिल्ली की एक बुजुर्ग महिला जिनसे कि पूरे 83 लाख रुपए लूटे गए, ये कह के कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल एक कंटेंट शेयरिंग में हुआ है, जैसे कि पॉर्न कंटेंट। अब हम आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट एक्चुअली किया कैसे जाता है। इसमें साइबर ठग आपको एक वीडियो कॉल या वीडियो मैसेज या ऑडियो मैसेज के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। वो आपसे ये कहते हैं कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट का, आधार कार्ड का स्पेशली यूज़ एक ऐसी सिम परचेज में हुआ है जिससे कि पॉर्न कंटेंट शेयर किया गया है या कुछ एक इलीगल कंटेंट शेयरिंग हुई है। इतना ही नहीं, वो आपसे ये भी कहते हैं कि आपके नाम से उन्हें एक पार्सल रिसीव हुआ है जिसमें कि ड्रग्स जैसी चीज़ें बरामद हुई है, और फेक इन्वेस्टिगेशन के नाम पे वो आपको स्काइप के ज़रिए कनेक्ट होने को कहते हैं और तब तक आपको डिजिटली अरेस्ट में रखते हैं जब तक कि थ्रेटन होके आप उनसे रिश्वत के नाम पे उनकी डिमांड नहीं पूछ लेते। जैसे ही आप ये करते हैं तो वो करोड़ों लाखों रुपए का अमाउंट बताते हैं और ख़ुद को बचाने के लिए, अरेस्ट से बचाने के लिए आप उन्हें वो अमाउंट पे भी कर देते हैं। एंड नतीजा कि वो एक फेक प्रोफाइल होते हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होते और तब तक आप साइबर ठगी का शिकार हो चुके होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम इस फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अगर हम इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं तब हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको उस बैंक अकाउंट को जिससे आपने वो ट्रांजैक्शन की है, उस साइबर ठग को, उसे ब्लॉक करवाने की कोशिश करिए। इमीडिएटली बैंक चाहिए। उसके अलावा जब आप ये इस तरह का पेमेंट करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको एक टेक्स्ट मैसेज आता है। उस टेक्स्ट मैसेज में आपसे पूछा जाता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन आपने की है, इतने का अमाउंट डेबिट हुआ है। तो वहाँ पर आप नो करके उसके साथ दिए गए लिंक को फॉलो करिए और उसके फर्दर इंस्ट्रक्शंस फिल कीजिए। इमीडिएटली उस ट्रांजैक्शन को बैंक के द्वारा रोकने की कोशिश की जाती है। इसके बाद जो आपने फर्दर डिटेल्स उनसे शेयर की हैं, वो स्काइप के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए, आप उसे भी डिलीट करिए एंड उस स्काइप आईडी को भी ब्लॉक करिए। और जिस नंबर की उन्होंने बात की है, अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप प्लीज़ उस सिम कार्ड को भी ब्लॉक करवाइए। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको थ्रेटन नहीं करते, आपसे किसी भी तरह की मनी डिमांड नहीं करते। अगर ऐसा होता है तो आपको इमीडिएटली cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर लॉगिन करके अपनी शिकायत दर्ज करानी है, या अगर आप कॉल कर सके 1930 पे, तो वहाँ पे आपको अपनी ये साइबर ठगी की डिटेल्स देनी होती है, जहाँ पर पुलिस इमीडिएटली एक्शन में आके आपकी हेल्प करती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कभी भी किसी भी ऑनलाइन वीडियो कॉल या वीडियो मैसेज के बाद या ऑडियो मैसेज के बाद किसी तरह की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। हमेशा क्रॉस चेक करिए और साइबर ठगी का शिकार होने से बचिए। ऐसे ही हर तरह की साइबर ठगी की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू।